ये आदमी कुछ नहीं बता रहा, हमने पूरी कोशिश करी सर। आप लोग पीछे टीम थोड़ा पीछे आए। आप लोग इधर भाई इधर आइए प्लीज प्लीज। हेलो, फोन कहाँ से लगा? कुछ चोट लगी है क्या आपको? ऐसा तो नहीं कि बोल सुन नहीं सकते? हो सकता है कोई बीमारी वगैरह उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा। ये क्या है? कुछ अजीब सा निशान है। इसकी हालत बहुत खराब है, पहले इसे हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर इसके बारे में पता करेंगे। सर मैंने पहले एम्बुलेंस को फोन कर दिया, पहुंचती होगी। जैसे एम्बुलेंस है फटाफट इसको हॉस्पिटल भेजो, है ना? सोनिया जी, आप जानती हैं इस आदमी को? नहीं सर, मैंने तो उसे पहली बार देखा है। जब ये आदमी आपके घर में घुसा तब इसके साथ किसी और को भी देखा था आपने? नहीं सर, ये अकेला था और पहले से ही खून में लथपथ था। तो इसने आप पे हमला किया? नहीं सर, इसने हमला नहीं किया। मैं इतनी डरी हुई थी कि जैसे ये मेरी तरफ बढ़ा और मैंने बस गाड़ी स्टार्ट की और मैं वहां से भाग गई। अजीब आदमी है, हमला भी नहीं किया, ना कुछ बोल रहा है, शरीर पे घाव नहीं है। सर कौन है आदमी, कुछ पता चला आप? देखिए अभी कुछ पता नहीं चला है, ना इसने कुछ बताया है। सर, इस केस में सीआईडी के इन्वॉल्व होने की वजह क्या ये मर्डर केस है? मेरा मतलब है, क्या इस आदमी ने कोई खून किया है? मैम इतनी जल्दी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। एक बार ये पता चल जाए कि ये आदमी कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। एक आदमी इतने सारे राज लेके घूम रहा है और वो भी खून से लथपथ। हाँ सर, इसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तो इसके शरीर में ये जो टैटू बना है, इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, तभी ये मामला समझ में आएगा। इसकी छाती पे साफ साफ लिखा हुआ है सर, फाइंड अस। फाइंड अस का मतलब होता है ढूंढो हमें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने इसके शरीर पे ये टैटू बनाया है वो कोई क्रिमिनल हो और हमें चुनौती दे रहा है कि ढूंढो मुझे? बॉस, उसकी छाती पर क्या लिखा है ये तो आप पता लगा ही लेंगे, लेकिन उस आदमी के शरीर पर और कपड़ों पर जो खून लगा हुआ था उसका मैंने पता लगा लिया। क्या पता चला? पता ये चला है कि वो खून उस आदमी का है ही नहीं। क्या मतलब? वो खून 4 अलग अलग लोगों का। क्या? एक आदमी ने 4 लोगों के खून किया? नहीं, ये मैंने नहीं कहा फ्रेडी कि 4 लोगों के खून किए, लेकिन जिन लोगों का भी खून उस कपड़े और शरीर पर है वो या तो मर चुके हैं या जल्दी ही मरने वाले हैं, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बहा है। इसी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा घायल किया है बॉस। जो भी है जल्दी से जल्दी इन 4 लोगों का पता लगाना होगा, अगर इतने घायल हैं तो। और अगर ये लोग जिंदा भी हैं तो फिर इन्हें तुरंत मेडिकल एड की जरूरत पड़ेगी। और उन 4 लोगों के बारे में हमें जो बता सकता है वो अशोक, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो तो हमारी कुछ मदद ही नहीं कर सकता। अशोक? अरे सर, वो तो कुछ बताने की हालत में नहीं है, फिर उसने अपना नाम कब रेडी, हमने नाम रखा है उसका अशोक, समझने के लिए, समझे? हमें उन 4 लोगों की लोकेशन पक्की करनी होगी। ये नक्शा ही हमारी मदद करेगा। नक्शे में पेड़ दिख रहे हैं, पानी, बिल्डिंग है और कुछ पुतला जैसा दिख रहा है। और ये डिजाइन जैसा कुछ है। कुल्हाड़ी भी है, कुल्हाड़ी का साइन है। मेरे ख्याल से चारों पे चारों सिंबल्स हैं। पानी, समंदर, पेड़, बिल्डिंग, ये कहीं मड आइलैंड तो नहीं? सर याद है, ये ऐसे पुतले का ढांचा मैंने मड आइलैंड के रिसोर्ट में देखा था। और रिसोर्ट के आसपास समंदर भी है, पेड़ है, बिल्डिंग्स है, कि कैसे जैसे इस नक्शे में है। बस तुम्हें देर किस बात की? जाओ मैं डालूं, देखो, पता लगाओ। ये वो रिसोर्ट है जहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। सर यहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। ये देखो, ये है वो पुतला जो नक्शे में बना हुआ था। बिल्डिंग्स, इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। ये एरिया तो बहुत बड़ा है। इधर क्या मिलेगा सर? अशोक के शरीर पे इसी जगह का नक्शा बना हुआ था। मतलब जो कुछ भी है
यही है, ढूंढो आसपास, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अरे सर, यहाँ ढूंढते ढूंढते तो जान चली जाएगी सर, इतना बड़ा एरिया है। पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, नेगेटिव बातों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। किसी भी हाल में इन चारों की जान बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये क्या? पंकज सर, एक बात नोटिस की तुमने? आसपास कहीं भी कटा हुआ पेड़ नहीं है, सिर्फ यही है। और उस नक्शे में कुल्हाड़ी थी, कहीं उस कुल्हाड़ी का इस कटे हुए पेड़ से कोई लेना देना तो नहीं? कुल्हाड़ी, कटा हुआ पेड़, क्या कनेक्शन निकाला सर? पंकज, $19.1153.92, 72.862696। ये लगता है किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। जरा चेक करो। सर, ये इस जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें जल्द से जल्द इस जगह पे पहुंचना होगा। चलो, लेट्स गो। सर, हो सकता है वहां किसी की जान को खतरा हो, हमें कैसे भी उन्हें बचाना होगा। डॉक्टर साहब, इन्होंने कुछ बताया कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या? नो सर, इन्हें कुछ याद ही नहीं। एग्जैक्टली हुआ क्या है इनको? सर, मुझे लगता है इन्हें रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ है, इसकी याददाश्त चली गई है। माय गॉड, अभिजीत याशो की तो एक आदमी है जो 4 लोगों के बारे में जानता था। पता ही नहीं चल रहा है कौन है इसके पीछे, क्या चल रहा है ये सब। डॉक्टर साहब, और कोई तरीका नहीं है इसकी याददाश्त वापस लाने का? देखिए, ये हमारे केस के लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, जो भी है कोशिश करिए, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सर, लोकेशन तो यही दिखा रहा है। यहाँ पर है? हाँ, ये देखिए। सर, हाँ पंकज, आप सर वो गाड़ी देखिए। चल के देखते हैं, पर संभाल के, खतरा हो सकता है। सर, ये साइन देखिए। ये साइन तो अशोक के शरीर पे भी था। जेल से कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये गिल्टी किसने लिखा तुम्हारे हाथ में? हाँ, कुछ बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी के 3 लोग कहाँ? पंकज, कुछ बोल ही नहीं रहा सर। लगता है ये आदमी काफी घबराया हुआ है। एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल भेज देते इसे। ओह नो, तो इसे बचाने आते, इसने अपने आप को ही गोली मार दी। और इसके पास ये गन कहां से है? गाड़ी चेक कर। सर, हाँ? सर, टीवी पे एक न्यूज आ रही है, आप देख लीजिए। दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये पता चला है कि सीआईडी ने जिस आदमी को कस्टडी में रखा हुआ है वो 4 लोगों के गायब होने में शामिल है। क्या? गौरतलब होगा कि वो चारों लोग अभी तक मिसिंग हैं, जिनकी जान खतरे में है। सीआईडी ने उन चारों आदमियों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मगर अभी तक सीआईडी वाले भी उसका कोई सुराग ढूंढ नहीं पाए।
लोगों का कहना है कि सीआईडी की कस्टडी में जिस आदमी को रखा गया है उसके शरीर पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन उस पे अभी भी अमनेशिया का असर है जो अभी तक उतरा नहीं है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन सीआईडी उसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है सर, जो जानकारी हमारे पास थी पर रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंच गई? सर कहीं हॉस्पिटल वालों ने लीक तो नहीं कर दी? डॉक्टर साहब, आप लोगों ने किसी को बताया? सर हमने किसी को नहीं बताया सर। सर, ये मीडिया वाले तो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, ये तो बाल की खाल निकालने में लगे रहते हैं सर। अभी गायब लोगों के बारे में हमें पता नहीं चला, सारी डिटेल्स लीक कर दी सर। हाँ, मगर अब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अभिजीत। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, बस इसकी याददाश्त वापस ले आइए, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हम पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत, डॉक्टर साहब और अशोक दोनों को हमारे सेफ हाउस में भेज दो, साथ पूरी सिक्योरिटी रहेगी। क्या है? ये कुछ मिला है सर पीछे। जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर, जीरो इंडिपेंडेंस। ये क्या हुआ सर? लगता कोई पजल है। हो सकता है बाकी के 3 लोगों को कहाँ छुपा के रखा गया है। ये उस लोकेशन के बारे में कुछ हो? सर ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग, ये हैंगिंग सर हैंगिंग गार्डन तो नहीं हो सकता है। और वहाँ आसपास कोई यूनिवर्सिटी है? एक मिनट, शुरू के जो वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर में है। ये जे, ये यू, ये एच, ये यू। जुहू, जुहू, जुहू जीरो इंडिपेंडेंस। जो जीरो इंडिपेंडेंस, ZI। जू जेड आई। नहीं पंकज, क्योंकि जीरो इंडिपेंडेंस कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। जीरो, एक मिनट, ये जीरो मतलब ये सर्कल हुआ, जू सर्कल। जू सर्कल? यस सर। और जू सर्कल इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस, हमारे देश को इंडिपेंडेंस कब मिला था? 1947, 1947। तो हो सकता है जू सर्कल 47 नंबर का कोई रोड या फिर एड्रेस हो। के लिए देखते रहिए 7 सिल्वर न्यूज़। सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, उन चारों ने कंप्रोमाइज कर लिया है। अब हमें कुछ और रणनीति तय करनी होगी, समझे तुम लोग? यस सर। सर हमारे सारे आदमी मोबाइल से कनेक्टेड है, आपकी जो भी रणनीति हो बता दीजिएगा। तुम्हें मालूम है इस केस में सीआईडी इन्वॉल्व है, और सीआईडी तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उन चारों को ढूंढ नहीं लेगी। डोंट वरी सर, वो लोग मिल ही जाएंगे। हमारे आदमी सीआईडी के पीछे लगे हुए हैं। पता करो जो आदमी सीआईडी से मिला था वो कहाँ मिलेगा। सर बहुत चिंता हो रही है सर, इन चारों की। उनमें से एक ने तो अपने आप को मार भी दिया सर। बस किसी तरह से इन तीनों को उनके घर वालों तक सेफली पहुंचा दे बस। सर मगर वक्त बहुत कम है, यहाँ भी 15 मिनट और दिखा रहा है। करते हैं, हो जाएगा। पंकज, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी हमें पिछले आधे घंटे से फॉलो कर रही है। ऐसा लगता है कि कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर इसे क्रॉस करने दीजिए सर, शायद वो आगे चले जाए। अरे सर हम तो जबरदस्ती टेंशन ले रहे थे, ये तो ओवरटेक कर रहा है। पंकज नीचे। सर आप सही कह रहे थे, हमें फॉलो कर रहा था वो। टायर पे गोली चलाई उसने। अब क्या करेंगे सर? लगता है हम जिस तरफ जा रहे थे सही रास्ते पे ही जा रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग वहां पहुंचे। हो सकता है वो तीनों उनको वहीं पे रखा हो। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर पहुंचे, हम अगली लोकेशन का पता चल गया। चल चल जल्दी चला।
तू इधर रुकना, तू उधर जा। चाहे तू। हाँ, मुझे लगा उनको कोई आगे मुझे मारने आ रहा है। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं आ गया हूँ ना। अच्छा एक बात बता, जिन लोगों ने तुझे बांधा है तू जानता है उन्हें? नहीं देखा, हमेशा उनका चेहरा ढका रहता है। क्या क्या पूछते हैं वो तुझसे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लीडर कौन है? सारा देश है। लीडर कौन है? कब आता है, कब जाता है? पता नहीं क्या मिलेगा उन्हें ये सब जान के। तो तूने उन्हें सब कुछ बता दिया? नहीं छे, मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा ठीक है, चल। चल चल। तो देखो यहाँ पंकज सर। सर सर सर, इसे मार दिया सर, और ये हाथ में गिल्टी का निशान भी है। खूनी को पता था हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए रास्ते में हमारी गाड़ी के टायर पे गोली मार दी और हमारे यहाँ पहुंचने से पहले इसे मार दिया। जो भी इन्हें मार रहा है सर, उसकी वजह क्या? ये इनकी जान क्यों ले रहे हैं? ये आदमी कुछ तो जानता था जो खूनी इसे जानना चाहता था, इसीलिए इसे बंदी बना के रखा यहाँ पे। पूछताछ की होगी, इसे नहीं बताया तो इसे मार दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने बता दिया हो। 4 में से सिर्फ 2 जन बचे हैं सर, हमें उन तक जल्दी पहुंचना होगा, मगर वो लोग है कहाँ हमें पता भी नहीं है। कोई ना कोई क्लू तो होगा यहाँ पे। इसके लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अभी जिस समझ में नहीं आता, इस खूनी ने 2 लोगों के खून किए और फिर उनके शरीर पर उसने गिल्टी ऐसे लिख दिया। गिल्टी क्यों? सर हो सकता है ये गिल्टी वर्ड लिख के खूनी हमें कोई मैसेज देना चाहता हो। लेकिन सर गिल्टी में क्या मैसेज हो सकता है? यार कुछ तो किया होगा इन लोगों ने। सर इनके गायब होने की रिपोर्ट कल लिखवाई गई थी। ये मानव और विक्रम, इनमें से एक लॉयर था और एक बिजनेसमैन। बड़े लोग, हो सकता है कोई बिजनेस का ही मामला हो। सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे सर, अच्छे खासे लोग थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सोसाइटी में कोई घपला किया हो जिसकी सजा उनको इस तरह से मिली? रोमन लेटर्स? सर नहीं सर, ये रोमन लेटर्स नहीं है। रोमन लेटर्स XVI ऐसे होते हैं सर, ये MCDXV ये रोमन लेटर्स नहीं हो सकते सर। उनका जहाँ तक मुझे याद है M is equal to 1000। जरा नेट पे चेक करना। और ये नीचे ये डॉट्स क्या है? सर you're right, MCDXV ये क्या है? MCDXV क्या है? 1415 है सर। 1415 और ये MCCXCBII 1297। 1297। बस वो अशोक के हाथों और कपड़ों पर जो खून मिला था ना, उसमें मानव और विक्रम का खून भी शामिल है। मतलब वो जो बचे 2 खून के सैंपल है वो
उन दोनों के होंगे जिनकी जान को खतरा है। बॉस, मुझे उन दोनों के बारे में एक और चीज पता लगी है। ये देखो बॉस, ये देखो, उन दोनों के कान के पीछे लिखा हुआ है सीकर्स 5। इसका क्या मतलब हो सकता है? सीकर्स 5? कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा सिंबल जो किसी क्लब का हो, या किसी गैंग का, या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके बारे में पब्लिक नहीं जानती, सिर्फ वो मेंबर्स जानते हैं। और शायद ये दोनों लोग इस गैंग या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। सीकर्स 5। 14151297। सर ये कोई कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे? नहीं पंकज, ये कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लगते, बड़े वेग नंबर्स हैं। और ये डॉट्स का क्या चक्कर है? यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, सिंगल 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 डबल। एक मिनट, कहीं ये नंबर्स अल्फाबेट्स में कन्वर्टेड तो नहीं? एक मिनट। 1 is equal to A, 2 is equal to B, तो यहाँ पे ये 2 डॉट्स हैं, मतलब ये 14 में क्या अल्फाबेट है? N। और अगेन 2 डॉट्स। 15 अल्फाबेट क्या है? 15 इज O। नो मतलब 9। तीसरा ये 2 डॉट है, मतलब 1 2 12। 12 अल्फाबेट L से L। उसके बाद सिंगल अल्फाबेट 9। I सिंगल अल्फाबेट 7। G 8। H 20। T नो नाइट। ओह, नो लाइट विदाउट डार्कनेस। इसका क्या मतलब हुआ सर? एक मिनट, ये लाइट्स ऑफ कर दो। देखो स्विच कहाँ है? काला घोड़ा 203। ये देखिए, ये लोगो। क्या हो गया भाई साहब आपको? भाई साहब क्या हो गया आपको? फोन दीजिए ना। क्या हो गया आपको भाई साहब? भाई साहब कुछ नहीं, फोन दीजिए प्लीज। जय मुझे काला घोड़े से ले जा। ठीक है, तू उधर रुक, मैं 2 मिनट में आया। सर ये देखिए सर, रस्सी और खून है। कोई यहाँ पे बंदा होगा सर। शायद हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने उसे मार दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को छुड़ा के ये आदमी यहाँ से भाग गया। मगर पिछले केस में तो उसे गोली मार दी गई थी। अगर ये आदमी यहाँ से भागा है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा। अब आ जाके देखो। काम करो, यहाँ पे देखो कुछ मिलता है क्या तुम्हें, ठीक है? रुक गाड़ी रुक, चल अंदर। तू गाड़ी आगे रोक।
नहीं सर, कुछ नहीं। क्या है? एक मिनट जरा बाहर आना। ये अल्फाबेट्स क्या है? कोई कोऑर्डिनेट्स है क्या ये? ये तो बस ऐसी रैंडम अल्फाबेट्स है सर। CHIMQSAZFEOV। और इस पे ये डिजाइन बना हुआ है। ये क्या है सर? देखो इससे कुछ वर्ड बनता है क्या? कोई मतलब निकलता है क्या? देखो, मैं मालूम है ये समय आपके लिए मुश्किल समय है, पर उन्हीं तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप ये सीकर 5 के बारे में क्या जानती हैं? सीकर्स 5 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। आपके पति विक्रम और मानव दोस्त थे क्या? I mean, आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती थी? नहीं सर, हम मानव को नहीं जानते थे। आप विक्रम को जानती हैं? नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं। मानव तो एक लॉयर थे, तो उसके अलावा भी कुछ और काम करते थे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। मानव के शरीर पे हमें ये टैटू मिला है, सीकर्स 5। ये कब बनवाया था उन्होंने? ये तो शादी से पहले का था सर। ठीक है, अब विक्रम की बिजनेस डील की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। अब जरा ये सेफ खोलिए। और भी कहीं फाइल्स रखी हैं? नहीं मैम, जो भी है यहाँ पर ही है। सीकर्स 5? सर, यहाँ पे भी सीकर्स फाइल टेबल के नीचे छुपा के रखी हुई थी। सीकर्स 5। हाँ बोल। वो तीसरा आदमी मिल गया बॉस, उसे ठिकाने लगा दिया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी। अगर CID वालों के हाथ लग जाता ना तो तेरी खैर नहीं थी। अगर तूने कोई खास प्लान नहीं बनाया तो चौथे आदमी तक वो लोग तुझसे पहले पहुंच जाएंगे। बॉस, हमने CID वालों की गाड़ी में ट्रैकर लगा दिया है। सर, बहुत वक्त लग जाएगा हमारे पास। सर, ये वक्त नहीं है। पंकज, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर हमें उन तक पहुंचना है तो उसका जवाब हमें इससे ही मिलेगा। MONK मॉन्क? नहीं, एक मिनट, जरा पेपर को एक के ऊपर पकड़ो। CHOR, चोर। और ये PAZA, चोर बाजार। तो हमारा अगला लोकेशन ही चोर बाजार है। चलो। कुछ अपने बारे में जानते हो? परिवार, बीवी, बच्चे, कौन से शहर से हो? कुछ याद आ रहा है? ये फोटो देखो, लुक एट दिस। इंस्पेक्टर, कोई है वहां पे? ये आवाज कैसी? तो इस अशोक को उन्हीं लोगों ने गायब किया होगा जिन्होंने इन तीनों लोगों को मारा है, और हमारी नाक के नीचे से गायब कर लिया अशोक को। सर, ये अशोक जरूर जानता होगा खुनी को, इसीलिए उसे उठा के ले गए। हो सके उन तीनों की तरह अशोक को भी तो नहीं मार दिया। तो ये विक्रम और मानव के घर में जो फाइल मिली थी, ये तो वही है, ये संजय मर्डर केस वाली फाइल। ये तो वही ट्रायल है ना जो हाल ही में हुई। लोगों में काफी चर्चा थी इसकी। सर, संजय ने लोगों की आंखों के सामने मारा उस आदमी को गोली, नाइट क्लब। लेकिन सर, संजय को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास एविडेंस नहीं थे। गवाहों को खरीदने के लिए पैसे दिए गए होंगे। तीनों के तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सीकर 5 ऑर्गेनाइजेशन के। सर, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा फ्रेडी, पता चलेगा उस चौथे आदमी से जिसके पीछे अब दया पड़ा है। वो चौथा आदमी
सर जिंदा है सर। जिंदा है? गुड। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ सर। इसको जिसने बांधा है वो यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। उठाओ। सर ऐसी गोली चलाते रहा तो बहुत देर हो जाएगी सर। एक काम करो पंकज, मुझे कवर करो और फायरिंग करते रहना। 1 2। बताओ हरीश, ये सीकर फाइल के बारे में क्या जानते हो? सर मैंने कुछ भी बोला तो वो लोग मेरे परिवार को मार देंगे सर। घबराओ मत, हम तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। देखो हरीश, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जो कुछ जानते हैं बता दो। क्या ये सीकर्स फाइल, कौन है इसका मालिक और तुम इसके साथ जुड़े हो या नहीं? है? सर ये एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही पावरफुल लोगों का ग्रुप है सर। इनके साथ बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर इनके साथ मिले हुए हैं। और काम क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? सर ये लोगों को डरा धमका के उनकी जमीनें ले लेते और बिजनेसमैन को दे देते, और जो लोग इनकी बातें नहीं मानते ना तो उन लोगों को जबरदस्ती साइन करा लेते हैं। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। बहुत खतरनाक लोग हैं सर। जब तुम इस सीकर्स फाइव के मेंबर ही थे तो तुम्हें लीडर के बारे में भी पता होगा। बताओ कौन है लीडर? सर लीडर का तो कुछ पता नहीं सर, और ना ही कभी मैंने उसे देखा। अगर उसका काम ना करो तो परिवार को मारने की धमकी दिया करता था। सीधे पहले वाले आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसको डर होगा कि सीआईडी को बता देंगे तो उसके परिवार वालों को खत्म कर देंगे ये लोग। कौन है तुम्हारा लीडर? मैं हरीश की तरह डरपोक नहीं हूँ। तुम लोग डराओगे और मैं सब चुपचाप बोल दूंगा। सर हमने इसके फोन रिकॉर्ड चेक किए, इसे सारा डेटा डिलीट कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक नंबर रिकवर हुआ है जिस पे ये बार बार फोन करता था। वो नंबर देना जरा मुझे। कितना वक्त लगाया? काम हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, उसको लेके आओ। बॉस उसको आजाद करना चाहते हैं। मैं इस वक्त जेडी नगर में हूँ। ठीक है, तुम यहाँ आधे घंटे में पहुँच जाओगे। जल्दी आओ। ट्रैक हुआ? सर कौन है तू? मेरे बारे में क्या जानता है? सीआईडी को तूने क्या क्या बताया? कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत कुछ मालूम है तुझे। बोल बोल, किसके पीछे कौन है और तुझे सीआईडी के पीछे कौन भेजा था? हाँ? मैं कैसे, मुझे देख वक्त का मैं मेरे पास, जल्दी बता। यकीन कीजिए मेरा मुझे कुछ नहीं पता। कौन हो तुम? मैं हूं सबके पीछे। मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, जो मैं आज लेके रहूंगा। बस खेल खत्म। मिस्टर महेश, जाने माने पत्रकार और पेशा लोगों का खून करना क्यों कर रहे थे ये सब तुम? अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए। बहन की मौत का बदला? किससे? 2 साल पहले मेरी बहन की हत्या कर दी गई और हत्यारे को बिना सजा दिए छोड़ दिया गया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि हत्यारे को सजा दो, लेकिन
लेकिन गरीब आदमी की इस देश में चिंता कौन है सर? कानून भी बेबस होता है, बड़े और रुतबेदार लोगों के आगे उसका कोई असर नहीं होता है। कानून के खिलाफ जो भी जाता है उसे सजा मिलती है, जैसे अब तुम्हें भी मिलेगी। मैंने वही किया जो मैंने देखा, जो मेरे और मेरी बहन के साथ हुआ। पैसे खिला के सारे सबूत मिटा दिए गए और अपराधी बाइज्जत बरी हो गया। और ऐसा सिर्फ मेरी बहन के साथ नहीं हुआ सर, ऐसे न जाने और कितने केसेस हैं जिनमें अपराधी को अपराधी होने के बावजूद छोड़ दिया गया है। अच्छा, तो लोगों का खून करके समाज सुधारने निकले थे? कोशिश ये थी कि लोगों के बीच में रह के इस तरह की सोच रखने वालों को मैं समाज से मिटा सकूं। इसलिए मैंने इस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू किया जो चंद पैसे लेके इस तरह के केसेस का निपटारा करते हैं, जिनके पीछे वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ होता है। इसलिए तुमने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को किडनैप किया? हाँ। इसमें अशोक का दोष क्या था? अशोक मेरी बहन के खूनी का बॉडीगार्ड, सब कुछ जानता था ये, लेकिन फिर भी इसने झूठ का साथ दिया। इसलिए मैंने इसको हथियार बनाया और डिसाइड किया कि इसको मैं सजा भी दूंगा और इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को दिल से बाहर निकालूंगा। और इसके लिए मुझे आप लोगों को प्लान में शामिल करना बहुत जरूरी था। मैंने अशोक को एक गोली खिलाई जिसमें एक ट्रैकर फिट था। उसकी वजह से मैं अशोक की हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता था। उसके बाद मैंने अशोक को एक न्यूरोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो गया। इसकी वजह से अशोक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मतलब ये चारों लोग मौरे थे तुम्हारे? हैं? तो फिर उन्हें मारा क्यों? मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं तो बस ये चाहता था कि आप लोग इन चारों को पकड़ ले और इनके कारनामों की सजा इनको दे। अगर इनमें से एक ने आत्महत्या कर ली और बाकी दो को लीडर के आदमी ने मार दिया। तुम्हारा प्लान था कि सीआईडी उन चारों के पीछे पड़ी रहेगी और तुम इस ग्रुप के लीडर इसका काम तमाम कर दोगे। हाँ, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है उसकी सजा तो मिल के ही रहेगी।